आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी रमेश की है, तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए सुनते हैं रमेश की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक बार की बात है, मैं अपनी छुट्टी में अपने घर जा रहा था और मुझे काफ़ी देर हो गई थी। तकरीबन रात के 9 बज गए थे और मुझे अभी तक बस नहीं मिली थी। एक ऑटो रिक्शे वाला मुझे एक सुनसान बस स्टैंड पर छोड़ गया था। वहाँ से मुझे काफ़ी देर हो गई थी बस का इंतज़ार करते हुए, मगर मुझे कोई बस नहीं मिल रही थी। तभी मैंने साथ में ही एक चाय वाले की दुकान थी, उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि बस तो अब 2 घंटे बाद की है। मैं यह सुनकर और भी हैरान हो गया और अपना सिर पकड़कर वहीं पर बैठ गया। तकरीबन रात के 10 ही बजे थे कि अचानक मुझे अंधेरे में 2 हेडलाइट दिखाई दी। मैंने उसे गौर से देखा तो देखा वह एक पुरानी सी बस है। मैंने उसकी तरफ हाथ से इशारा किया रुकने के लिए। वह बस मेरे से बिल्कुल सामने आकर रुक गई और मैं उस बस में चढ़ गया। पीछे से वह चाय वाला मुझे आवाज़ दे रहा था, परंतु मैंने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। मैंने उसकी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया और बस के अंदर चढ़ गया। वह बस वहाँ से निकल गई और मैं बस में जाकर एक खाली सीट पर बैठ गया। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ 10-15 लोग ही बैठे हुए थे। कनेक्टर मेरे पास आया और मैंने उससे कहा कि भाई रामपुरा की टिकट दे दो। वह मेरी तरफ घूरते हुए बोला, ठीक है। ऐसा कहकर उसने मुझे एक टिकट दे दी, परंतु वह बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाने वाला था। मैंने उससे कहा, अरे भाई साहब पैसे तो ले लो। तभी उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम बाद में दे देना। ऐसा कहकर वह आगे जाकर एक सीट पर बैठ गया। मैंने अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो सभी लोग बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम बैठे हुए थे। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपना मोबाइल चलाने लगा। मैं तकरीबन आधे घंटे से बस में सफ़र कर रहा था और अब मेरे मोबाइल की बैटरी भी कम हो गई थी, तो मैंने मोबाइल से ध्यान हटाया और मोबाइल को जेब में रख दिया। परंतु जैसे ही मैंने सामने की ओर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। जो बस अभी तक सड़क पर चल रही थी वह बस अब बिल्कुल रुक गई थी और एकदम जर्जर और बुरी हालत में थी। मैंने देखा कि बस में अब कोई भी नहीं था। वह कंडक्टर, ड्राइवर और वो पैसेंजर सभी वहाँ से गायब हो गए थे। बस बहुत ही टूट फूट गई थी और उसमें जाले लग गए थे। मैं उसे देखकर हैरान हो गया और काफ़ी डर भी गया। मैं झट से अपनी सीट से उठा और बस की खिड़की की तरफ भागने लगा। परंतु यह तो और भी हैरान करने वाली बात थी। वह छोटी सी बस थी, परंतु मैं काफ़ी देर से भाग रहा था, लेकिन वह बस ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब मेरे हाथ पांव थर थर काँपने लगे और मेरा दिमाग काम करना बंद करने लगा। मैंने यहाँ वहाँ देखा, वह बस बिल्कुल सुनसान और खौफनाक थी। उसकी लाइटें मंदी तेज चसबुच कर रही थी। मैं यह देखकर तो और भी डर, मैं फिर से भागने लगा बस की खिड़की की तरफ, मगर मेरे भागने का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा था।
मैं भागता तो जा रहा था, परंतु वह बस की ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मुझे भागते भागते थकान महसूस हुई और मैं एक सीट को पकड़कर अपनी थकावट उतारने लगा। तभी अचानक मैंने देखा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है। वह देखकर तो मैं ठंडा ही पड़ गया था। मेरे पांव तले से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने डरते डरते पीछे मुड़ा कर देखा तो वह कंडक्टर मेरे पास खड़ा हुआ था। उसने मुझसे कहा, साहब चुपचाप सीट पर बैठ जाओ और अपने टिकट के पैसे दो। उसकी यह बात सुनकर तो मैं और भी घबराने लग गया। तभी पीछे से मुझे ड्राइवर की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं और भी घबरा गया था। एक एक करके मुझे वह सभी पैसेंजर दिखने लगे और वे सब अपनी सीट से खड़े होकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं यह देखकर काफ़ी डर गया था और अब मैंने जब देखा तो वह बस अब चल रही थी और सड़क पर भागी जा रही थी। पहाड़ी घुमावदार रोड थे और वह काफ़ी तेज़ स्पीड से भाग रही थी। वह देखकर तो मैं बिल्कुल ही सहम गया और वापस से भागने लगा, परंतु मेरी हर कोशिश विफल हो रही थी। मैं भाग तो रहा था, परंतु वह बस थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक मैंने गौर किया और देखा कि बस तो एक खाई की तरफ जा रही है। अब बस ने रोड को छोड़ दिया था और वह एक खाली रास्ते पर चल पड़ी थी। कुछ ही दूर पर आगे खाई दिखाई दे रही थी। उसे देखकर तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगा और बचाओ बचाओ कर कर वहाँ से भागने लगा, परंतु अचानक किसी ने मेरा पाँव पकड़ा और मुझे घसीटते हुए पीछे ले गया। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं जैसे तैसे फिर से उठा और भागने लगा। वह सभी मेरे पीछे आ रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र एक टूटी हुई बस की खिड़की पर गई, जो बिल्कुल ठीक थी कि जिससे एक आदमी आराम से बाहर कूद सकता था। मैं उस खिड़की की तरफ भागा और बाहर कूदने लगा। मैं बाहर कूद ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरा पाँव पकड़ लिया। मैं बहुत डर गया था। मैंने किसी तरह अपना पाँव छुटाया और लात मारकर उसको दूर फेंक दिया और झट से बस से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के कारण मुझे बहुत चोट लग गई थी और मेरी दर्द की आवाज़ उस सुनसान जंगल में गूंज गई। वह बस खाई से नीचे गिर गई थी। यह देखकर मैं बहुत सहम गया था। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ सड़क के पास आया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। बस से गिरने के कारण हाथ पाँव में काफ़ी चोटें लग गई थी। मैं जैसे तैसे सड़क पर आया और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गया। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और एक बेड पर लेटा हुआ था। तभी मैंने नर्सिस से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोगों ने तुम्हें यहाँ पर एडमिट कर वे लोग चले गए। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। जब मैं ठीक हो गया तो मैं वापस उस बस स्टैंड पर गया और उस चाय वाले से पूछा। मेरे बताने पर उसने बताया कि कुछ समय पहले एक बस की उस खाई में गिरने के कारण सभी पैसेंजरों की मौत हो गई थी और वे सभी उसी समय जलकर मर गए थे और वह बस आज भी लोगों का मानना है कि उस सड़क पर घूमती है। मैंने तो तुम्हें आवाज़ दी थी, परंतु तुमने
ध्यान नहीं दिया। उसकी बात सुनकर मैं तो बिल्कुल ही डर गया था। मेरे होश अब ठिकाने ही नहीं रहे। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मैं उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन वह घटना मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊँगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ जल्द ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।